दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे कंप्यूटर डीएलई प्रथम सेमेस्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। हम करेंगे 2016 में का पहला पेपर। क्या है देखो, पहला प्रश्न, पीसी का पूरा नाम है। तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। व्याख्या देखो, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। यह एक छोटा, अपेक्षाकृत सस्ता और उपयोग में आसान डिजिटल कंप्यूटर है जिसे एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। पीसी का उपयोग घर, कार्यालय और स्कूलों में विभिन्न कार्यों जैसे दस्तावेज बनाना, इंटरनेट ब्राउज करना, गेम खेलना और मल्टीमीडिया का उपयोग करना आदि के लिए किया जाता है। ठीक है। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखो। पेपर कोड क्या होता है? इसका कंप्यूटर के संदर्भ में कोई संबंध नहीं है। ये आमतौर पर किसी परीक्षा या दस्तावेज या फाइल को दी गई पहचान संख्या होती है। अब पॉम कंप्यूटर क्या होता है? एक छोटा हाथ में पकड़ने वाला कंप्यूटर होता है जिसे आप स्मार्टफोन और टैबलेट में बदल दिया है। यह पीसी का पूरा नाम नहीं है बल्कि एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप कौन सा है? ठीक, कौन सा रूप है देखो एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर का? कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, व्याख्या देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर की विशेषताओं को जोड़ता है। यह एनालॉग डेटा जैसे तापमान और दाब मापना, ठीक, उनको माप सकता है और फिर डिजिटल रूप में उसे प्रोसेस कर सकता है। इसका उपयोग, किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अक्सर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है, जैसे अस्पतालों में मरीजों के महत्वपूर्ण संकेतों जैसे वाइटल साइंस को मॉनिटर करने में। वाइटल साइंस मतलब जो हमारी नब्ज वगैरह होती हैं वो। और देखो व्याख्या देखो अन्य विकल्पों की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये भौतिक मात्राओं जैसे वोल्टेज, तापमान और दाब को मापता है, ठीक, और दबाव को। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? यह बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करता है और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की बैकग्राउंड जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप। व्याख्या देखो, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे ही डेस्कटॉप कहते हैं। यह वह मुख्य रूप से कार्यक्षेत्र होता है, ठीक, जहां आइकनों, शॉर्टकट्स और टास्क बार जैसे तत्व दिखाई पड़ते हैं। यह उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स और फाइलों तक पहुंचने का प्राथमिक इंटरफेस होता है। क्या? डेस्कटॉप। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो क्या है। विंडो क्या होती है? ये एक ग्राफिकल डिस्प्ले एरिया होता है जिसमें एक प्रोग्राम या फाइल खुलती है, ठीक, जैसे हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं अलग अलग विंडोज़ में खोल सकते हैं। और फ्रेम, यह वेब पेज या सॉफ्टवेयर इंटरफेस का एक हिस्सा होता है जिसमें अलग अलग सामग्री होती है। एप्लीकेशन क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे वर्ड प्रोसेसर या गेम। अगला प्रश्न हमारा, वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र क्या करता है? क्या करता है वेब ब्राउज़र? हमारा वेब पेज को खोलता है। एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है देखो हमारे, तो वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब पेज खोलता है, ठीक, और एचटीटीपी मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करता है और उसे क्या करता है? उपयोगकर्ता के लिए पठनीय दृश्यमान प्रारूप में बदलता है। दृश्यमान मतलब जिसे हम देख सकें। उदाहरण देखो कौन कौन से वेब ब्राउज़र हो गए, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अटैचमेंट। तो ईमेल के साथ भेजी जाने वाली किसी भी फाइल जैसे दस्तावेज, चित्र, वीडियो आदि को अटैचमेंट कहते हैं। यह एक अतिरिक्त फाइल होती है जो मुख्य संदेश के साथ जुड़ी होती है। इसका उपयोग संदेश के साथ अतिरिक्त जानकारी देना या डेटा भेजने के लिए किया जाता है। देखो बाकी जो विकल्प हैं उनका विश्लेषण देखो। एनेक्सर क्या होता है? यह कानूनी या आधिकारिक दस्तावेजों में मुख्य दस्तावेज से जुड़ी एक अतिरिक्त सूची या परिशिष्ट होती है। आर्टिकल क्या है? यह एक लिखित रचना होती है जब समाचार पत्र या पत्रिका में कोई आर्टिकल होता है वो। एड ऑन क्या होता है?
यह एक सॉफ्टवेयर घटक होता है जो किसी मौजूदा प्रोग्राम में नई कार्यक्षमता जोड़ता है। 2016 का दूसरा प्रश्न पत्र देखो हमारा। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को? ठीक, तो इनमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। देखो क्या है, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था। ठीक, तो डिफरेंस इंजन इनका पहला कंप्यूटर था, और बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक, तो जिन्होंने दुनिया के पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक, तो इनमें से कोई भी विकल्प उनके आविष्कार का सही नाम नहीं है, कौन मुझे ऊपर दिए हुए हैं, इसलिए सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। फॉर्म टॉप क्या है? एक छोटा हाथ में पकड़ने वाला कंप्यूटर होता था। प्रोसेसर एक कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो गणना करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है, जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। कैलकुलेटर क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय गणना करता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? तो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? छोटे, सस्ते और उपयोग में आसानी से जो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, किनको? माइक्रो कंप्यूटर को। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो। मिनी कंप्यूटर ये बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिनका उपयोग छोटे और मध्यम आकार के संगठनों द्वारा किया जाता है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं जैसे मौसम की भविष्यवाणी और परमाणु ऊर्जा संसाधन के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? देखो, ये बहुत बड़े और महंगे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बड़ी कंपनियां और सरकारी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? तो कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। एक मानक कीबोर्ड में सबसे ऊपर 12 फंक्शन की होती हैं। ठीक है, जिन्हें F1 से लेकर F12 तक लेबल किया गया है। इन कुंजियों का उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है जो प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश प्रोग्रामों में F1 कुंजी हेल्प मेनू खोलती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है? तो आउटपुट क्या है? प्रिंटर। जो आउटपुट मतलब जो कुछ चीज़ हमें देता है निकाल के, वो आउटपुट होता है। तो प्रिंटर देता है हमें प्रिंट निकाल के। ठीक, आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से डेटा का उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी रूप में प्रदर्शित करती हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को कागज पर प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। भाई अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखो। इसके अंदर क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, और इनपुट इसके अंदर से हम कुछ मिलता नहीं, बल्कि इससे इनपुट से हमें कुछ मिलता नहीं है, बल्कि कुछ देते हैं। तो इसके अंदर में हम कुछ देते हैं, इससे कुछ मिलता नहीं है। तो जो भौतिक दस्तावेजों को, छवियों को डिजिटल डेटा के रूप में परिवर्तित करता है, कौन? इसके अंदर। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड क्या है? यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट और कमांड को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी प्रयुक्त होती है बाईं ओर के लिए? तो बाईं ओर डिलीट करते हैं हम, तो बैक स्पेस डिलीट करते हैं। ठीक है, और तो बैक स्पेस कुंजी का उपयोग कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किया जाता है। यह टाइपिंग करते समय की गलतियों को सुधारने का एक सामान्य तरीका है। ठीक, अब विकल्पों की व्याख्या देखो। डिलीट का क्या उपयोग होता है? इस कुंजी का उपयोग कर्सर की मौजूदा स्थिति के दाईं ओर कैरेक्टर को हटाने को करते हैं। ठीक, जैसे हम कुछ टाइपिंग करते हैं, अब दाईं ओर को मिटाना होगा डिलीट, बाईं ओर का मिटाना होगा तो बैक स्पेस। और इंसर्ट क्या होता है? यह कुंजी ओवरराइट मोड मतलब और इंसर्ट मोड के बीच स्विच करने के लिए होती है। कंट्रोल क्या होता है? यह मॉडिफायर की है। ठीक है, जिसका उपयोग अन्य कुंजियों के साथ मिलकर विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल से हम बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे कंट्रोल बी हो गया पेस्ट के लिए कंप्यूटर में हमारा, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए हो गया कंप्यूटर में। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो कंप्यूटर की विशेषताएं गति भी है, शुद्धता भी है, स्मरण भी है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं में गति, शुद्धता, एक्यूरेसी, स्मरण, मेमोरी क्षमता शामिल है। कंप्यूटर बहुत तेजी से जटिल गणनाएं कर सकता है, बिना किसी मानवीय त्रुटि के सटीक परिणाम देता है और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। कौन? कंप्यूटर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण विकास के आधार पर भी होता है, क्रियाकलाप के आधार पर भी, सॉफ्टवेयर के आधार पर भी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का वर्गीकरण कई कारकों पर आधारित होता है, जिसमें उनका विकास, जनरेशन, आकार मतलब साइज, क्रियाकलाप मतलब फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की क्षमता शामिल है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर को उनकी पीढ़ियों जनरेशन के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पीढ़ी, ठीक है, और उनके आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखो क्या हमारा? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो दोनों ही विकल्प सही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित है। GUI का मतलब है कि उपयोगकर्ता माउस और कीबोर्ड का उपयोग करके ग्राफिकल तत्वों जैसे आइकन, विंडो, बटन के साथ संवाद कर सकते हैं। ठीक है, यह इसे कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में बहुत उपयोग में आसान होता है। ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न क्या है? विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ। किसका विकास हुआ? विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो लैन, वैन, इंटरनेट, तो इंटरनेट का हुआ। ठीक, इंटरनेट का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो लाखों लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन बड़े नेटवर्क और अन्य नेटवर्कों को जोड़ता है। कौन? इंटरनेट। ये विभिन्न नेटवर्कों के बीच संचार और डेटा साझा करने को संभव बनाता है। कौन? इंटरनेट। विकल्पों की व्याख्या देखो। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? यह एक छोटा नेटवर्क होता है जो किसी भवन या सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ता है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक बड़ा नेटवर्क होता है जो शहरों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों में कंप्यूटर को जोड़ता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। इसका उपयोग डेटा को तालिका ग्रिड में व्यवस्थित करने, गणना करने और डेटा का विश्लेषण करने और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या है? वर्ड प्रोसेसर क्या है? ये टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग होता है, जैसे MS वर्ड। और वर्ड एनिमेशन क्या है? एनिमेशन प्रोग्राम, ये एनिमेटेड फिल्में या ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तन करना है। किसमें? कंप्यूटर मतलब आंकड़ों को किसमें परिवर्तन करता है? सूचना में। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा, आंकड़ों को प्रोसेस करके उसे उपयोगी सूचना इंफॉर्मेशन बदलना है। इस प्रक्रिया का डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, किसको? कंप्यूटर आंकड़ों को प्रोसेस करके सूचना बदलता है, उसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब विकल्पों को व्याख्या देखो। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स और लाइनक्स दो या दोनों मतलब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। जैसे हमारे विंडोज है, ऐसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या होती है प्रोसेसिंग? डेटा को व्यवस्थित करना और डेटा की गणना करना, एक तो दोनों ही प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है इसमें कच्चे डेटा को उपयोगी सूचना के रूप में बदला जाता है। इसमें डेटा को व्यवस्थित करना, गणना करना और उसका विश्लेषण करना शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। तो कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे होते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के उन सभी भौतिक पुर्जों, फिजिकल पार्ट को संदर्भित करता है जिन्हें हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। इनमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क आदि शामिल है। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो। अनुदेशन इंस्ट्रक्शन ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं। बैच सिस्टम क्या होता है? यह एक प्रकार की प्रोसेसिंग तकनीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एक कंप्यूटर के काम करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी का एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है हमारा?
हार्ड कॉपी ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला डिजिटल आउटपुट होता है जिसे हम छू नहीं सकते। इसके विपरीत हार्ड कॉपी जो होती है एक भौतिक प्रिंटेड आउटपुट होता है, जैसे कागज पर प्रिंट किया गया दस्तावेज या फोटो। ठीक है। अन्य विकल्पों की व्याख्या। प्रिंटेड डिवाइस क्या होता है? ये ऐसा कोई शब्द है नहीं, गलत है। ठीक। और भौतिक पुर्जा कहता है फिजिकल पार्ट, ये हार्डवेयर को संदर्भित करता है। तो कंप्यूटर की भौतिक पुर्जा होती हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। कौन सी विशेषता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की? तो इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। तो उपयोग सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसकी कई मुख्य विशेषताएं हैं। ये विस्तारता और सरलता दोनों प्रदान करता है और दुनिया भर में लगभग सभी विभागों और क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसके लिए विभिन्न प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि अलग अलग कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। अगला प्रश्न देखो क्या है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो दूसरी पीढ़ी में क्या चीज उपयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे और सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे। जॉन वर्डीन और वॉल्टर ब्रैटन और विलियम शॉकली ने 1947 में वेल लैब्स में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? विकल्पों की व्याख्या देखो। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते थे। ठीक है। आईसी चिप क्या है? ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं। ठीक। और जो हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है वर्तमान में, उसमें क्या उपयोग होता है? माइक्रो प्रोसेसर। और दूसरा प्रश्न, अब देखो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है वो? सर्च इंजन। एक सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए मदद करती है। ये उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कीवर्ड के आधार पर अन्य वेबसाइटों का पता लगाता है और उनकी सूची प्रदान करता है। प्रमुख सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग। ठीक है। और अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो। स्पैम क्या होता है? ये अवांछित या अनचाही ईमेल होते हैं। ठीक। ट्रांजिस्टर क्या हो और डायोड क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डेटा को व्यवस्थित करना और उनकी गणना करना क्या कहलाता है? कहलाता है प्रोसेसिंग करना। तो प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है इसमें कच्चे डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में बदला जाता है। जिसमें डेटा को व्यवस्थित करना, उसकी गणना करना और विश्लेषण करना और उसे क्रमबद्ध करना शामिल है। और इनपुट क्या होता है? यह कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या है, प्रश्न 4, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश सर्च करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। तो याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयोग तो सभी। ठीक है। याहू, गूगल, बिंग सभी लोकप्रिय सर्च इंजन हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। ये सभी एक ही कार्य करते हैं, हालांकि उनके एल्गोरिदम और खोज परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। आगे तो क्या है, एम एस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एम एस ऑफिस किसका उदाहरण है? देखो यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्यक्रम को डिजाइन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। प्रोग्राम होते हैं जैसे दस्तावेज बनाना, स्प्रेडशीट बनाना या प्रेजेंटेशन बनाना। ठीक। और अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो। हार्डवेयर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के बहुत घटक होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? जैसे विंडोज़ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 वगैरह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। वायरस क्या होता है? ये दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो हमारे फाइलों को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आउटपुट का साधन है। तो आउटपुट का साधन देखो क्या निम्नलिखित में से? स्कैनर, माउस, प्रिंट। जो चीज़ हमें कुछ देता है वो आउटपुट का साधन है। तो प्रिंटर में प्रिंट निकाल के देता है तो आउटपुट का साधन है। ठीक है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। स्कैनर, माउस
और कीबोर्ड सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? ठीक, तो कंप्यूटर के बैकग्राउंड को कैसे जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से। ये प्रश्न हमारा पहले भी आ चुका, ठीक है। कंप्यूटर चालू होने पर दिखाई देने वाले मुख्य स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, जहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, आइकन वगैरह होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है कंप्यूटर के? तो भौतिक पुर्जे हार्डवेयर होते हैं। ये प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है। हार्डवेयर कंप्यूटर के उन सभी भौतिक पुर्जों को संदर्भित करता है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। आगे क्या है, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल का दूसरा नाम देखो क्या है? कीबोर्ड। कुंजी पटल में हिंदी में कीबोर्ड का नाम ही दूसरा नाम है, ठीक है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट संख्या कमांड को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए होता है। और जबकि मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से चित्र और टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न क्या है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो साइंटिफिक मोड हमारा कैलकुलेटर में आधारित जो कैलकुलेटर आते हैं उनमें साइंटिफिक मोड होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले कैलकुलेटर एप्लीकेशन में वैज्ञानिक मोड शामिल होता है। यह मोड सामान्य गणितीय कारकों के अलावा वैज्ञानिक गणनाएं जैसे त्रिकोणमिति, लघुगणक, घातांक गणनाएं करने की क्षमता रखता है। और अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो हमारी। नोटपैड क्या है? ये एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। एमएस पेंट क्या है? ये एक ग्राफिक प्रोग्राम है जिसका उपयोग साधारण चित्र बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, वाईओएस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये मदरबोर्ड पर स्थित एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को बूट करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है, ठीक है। एक कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक सेतु का काम करता है, ठीक। कौन? बायोस। अगला प्रश्न देखो, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन से नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो वर्तमान में कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है बाइनरी नंबर प्रणाली। व्याख्या देखो, कंप्यूटर अपने आंतरिक कार्यों के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। इस प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं। कौन से 2 अंक? 0 और 1। कंप्यूटर में सभी डेटा और निर्देश इन्हीं 2 अंकों के रूप में संग्रहित होते हैं। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो, दशमलव प्रणाली क्या होती है? यह एक संख्या प्रणाली है जिसका उपयोग हम सामान्य जीवन में करते हैं, ठीक है। 0 और 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं इसमें। हेक्साडेसिमल क्या होता है? और ऑक्टल प्रणाली क्या होती है? इनका उपयोग प्रोग्रामिंग में बाइनरी संख्या को अधिक संक्षिप्त में दर्शाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, ड्राइंग क्षेत्र में जो चाप खींचा जाता है कैसे खींचा जाता है? कर्व द्वारा। तो ड्राइंग सॉफ्टवेयर जैसे एमएस पेंट में चाप आर्क बनाने के लिए कर्व टूल का उपयोग किया जाता है। यह टूल उपयोगकर्ता को घुमावदार रेखाएं या वक्र बनाने की अनुमति देता है, ठीक है। लाइन किस लिए होती है? सीधी रेखाएं खींचने के लिए। रेक्टेंगल आयत या वर्ग बनाने के लिए। ब्रश होता है मुक्त हस्त चित्र बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, डेटा को व्यवस्थित करना और उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है, ठीक है। डेटा को गणना करना, ये तीसरी बार जगह यह मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोसेसिंग का अर्थ है कच्चे डेटा को उपयोगी सूत्रों में बदलना। इसमें डेटा को व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। सीपीयू इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एक कंप्यूटर के सभी निर्देशों को निष्पादित करता है और गणनाएं करता है। जब मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। सीयू कंट्रोल यूनिट क्या है? ये सीपीयू का हिस्सा है। इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। ये निर्देशों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता था। ये बहुत बड़े, महंगे और अधिक बिजली का उपयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब चले? 1940 से 1956, ठीक है। इनमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी के कब चले? 1956 से 1963, ये इसमें ट्रांजिस्टर्स प्रयोग होते थे। तृतीय पीढ़ी चले 1964 से 1971, इनमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग होते थे, ठीक है। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। चतुर्थ पीढ़ी चली हमारे 1971 से 1985, इनमें माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होते थे।
पंचपेड़ चले हमारे 1986 से अभी तक चल रहा है, ठीक है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग होती है। तो ये पांचों हमारे याद रखना किसमें क्या प्रयोग होता था। अगला प्रश्न क्या है, स्थायी मेमोरी क्या है। स्थायी मेमोरी है रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी। तो रोम रीड ऑनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है। इसे गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। इसमें डेटा संग्रहित और निर्देश कंप्यूटर बंद होने के बाद भी नष्ट नहीं होते। इसका उपयोग कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करने के लिए होता है। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक अस्थायी टेम्पोररी मेमोरी है। इसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद नष्ट हो जाता है। इस बिट और बाइट क्या होता है, ये डेटा बनने की इकाइयाँ हैं। अगला देखो रोम क्या है। रोम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी है। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। आमतौर पर इसमें बदलाव नहीं होता है, किसमें, रोम में। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। एफटीपी का पूरा नाम क्या है देखो। एफटीपी का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या नाम है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक। यह एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। और अन्य विकल्पों की व्याख्या देखो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपी का पूरा नाम है, ठीक, जिसका उपयोग वेब पेज खोलने के लिए किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पिछली क्लास नहीं देखी है फिर से क्वेश्चन तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करते हैं। जय हिंद।